माह मुबारक रमज़ान का महीना, अल्लाह का महीना हमारी तरफ आने को है। खुदा हमें उसकी बेहतरीन तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि गुजारिश किया गया है कि एक मुस्तहब रोज़ा जो रजब का हो या शाबान का, जिसका अजर ये है कि इंसान के ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है, अल्लाह राज़ी हो जाता है, अल्लाह इंसान की तौबा कबूल कर लेता है। जब मुस्तहब रोज़े का इस कदर सवाब हो तो ज़रा सोचिए उस रोज़े का क्या सवाब होगा, कितनी अज़मत होगी, कितनी फ़जीलत होगी उस रोज़े की कि जिसका तकाज़ा खुदा ने इंसान से किया कि तुम रोज़े रखो। माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत के मुतालिक सरकार इमाम में मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद आप जाबर से मुखातब हुए और माह मुबारक रमज़ान के बारे में जब गुफ्तगू हुई तो आपने फरमाया कि जो शख्स तुम में से, जिस शख्स को माह मुबारक रमज़ान नसीब हो, या बाल्फाज़ दीगर एक और रिवायत में है कि तुम में से किसी फ़र्द को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ माह मुबारक रमज़ान नसीब हो तो उसे माह मुबारक में क्या करना चाहिए। इमाम फरमाते हैं उसे चाहिए कि दिन को रोज़े रखे और रात का एक हिस्सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के लिए ख़ास करार दे और अपनी आँखों को हराम कामों से बचाए और अपने आप को गुस्से से बचाए, किसी को अज़ियत न दे। और जो शख्स ऐसा करता है माह मुबारक रमज़ान में, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करता है, लोगों को तकलीफ़ नहीं देता, लोगों के ऊपर गम गुस्से का इजहार नहीं करता, ऐसे फ़र्द के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि ए जाबर, ऐसा फ़र्द जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर रहा है, जो ज़ुबान की हिफाजत कर रहा है, जो आँखों को हराम से बचा रहा है और रात का एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए ख़ास कर रहा है, माह मुबारक रमज़ान के दिन में रोज़े रख रहा है, इमाम फरमाते हैं ऐसा शख्स ऐसे शख्स की मानद है कि जैसे वो अभी ही अपनी माँ के बदन से पैदा हुआ है। यानी जो शख्स ये काम करेगा, इन उमूर के तहत, इन शरूत के तहत रोज़ा रखेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देगा, उसे ऐसे पाक कर देगा गुनाहों से जैसे बच्चे की विलादत होती है तो वो गुनाहों से पाक साफ़ होता है। लिहाजा इसके बाद जनाब जाबर कहते हैं कि कितनी ही बेहतरीन उम्दा हदीस है। इमाम ने फरमाया तुम गौर तो करो इसकी शराइत भी किस कदर है। लिहाजा इमाम का बकौल, इमाम के अल्फाज, इमाम की कलाम कि इसकी शराइत सख्त हैं, ये नतीजा इस बात का है कि इंसान को इन शरूत के साथ रोज़ा रखना चाहिए। अगर ये शर्तें रोज़े के अंदर नहीं हैं तो इंसान उस रोज़े से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेगा।